हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विथ अन्नू रीजनिंग 283 में। तो आज स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। 7 है, 6 लिख दिया, 6 तो हो गया था, 7 नंबर है। ओके, मॉक टेस्ट 7 नंबर है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जो नए देखते हैं वो सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। 5 मीटर एक पंक्ति में खड़े हैं। एन आर से लंबी है लेकिन पी से छोटी है। ए सबसे छोटी है, आर एन से छोटी है और लेकिन एल से लंबी है। तो दूसरा सबसे ऊंचा कौन है? तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हमें वैसे ही फॉलो करना, ठीक है। तो 5 मीटर हम बना देते, 1 2 3 4 5, ठीक है। एन आर से लंबी है। एन क्या है? आर से लंबी है, ठीक है। एन बड़ा है आर से, ओके। लेकिन पी से छोटा है। लेकिन क्या हो गया? एन है जो पी से छोटा है, यानी पी सबसे बड़ा है, ठीक है। मतलब इन तीनों में बड़ा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेकिन पी से छोटी है, ए सबसे छोटी यानी हम यहाँ पर ए लिख देते हैं, ठीक है। 5 मतलब ए का कंफर्म हो गया कि वो सबसे छोटी है, ठीक है। बाकी का भी कंफर्म नहीं हुआ, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, ठीक है। आर एन से छोटी है, आर है जो एन से छोटी है, तो सही है, आर एन से छोटी है। लेकिन एल से लंबी है, लेकिन क्या हो गया? एल से लंबी है। तो बन गया क्वेश्चन। 4 यहाँ पर है और 5वां यहाँ पर है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? क्या है? एल से लंबी है। तो दूसरा सबसे ऊंचा कौन है? तो जो यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर 4 लिखे हैं ना, 5वां तो है यहाँ पर कन्फर्म है कि सबसे छोटा है। ए क्या है? सबसे छोटा है। तो यही उठा करके हमको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है? पी एन आर एल, ठीक है। दिख रहा है ना? आई होप कि आप समझ गए। फिर से समझाया। ए का कन्फर्म था इसलिए हम ए को लिख दिए कि सबसे लास्ट में, ठीक है। बाकी का कन्फर्म नहीं था। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते गए, जैसे जैसे हम क्वेश्चन लिखते गए, ठीक है, मैंने आंसर लिखते गए। तो हमें क्या पूछ रहा है? दूसरा सबसे लंबा ऊंचा कौन है? तो दूसरा कौन है? यानी सेकेंड नंबर पर कौन है? एन है ना। यहाँ से 1 हो गया, 2, ये सबसे बड़ा उससे छोटा, इससे सबसे छोटा, मैंने ये सबसे बड़ा उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो एन हमारा दूसरे नंबर पर, एन कहाँ पर है? डी नंबर में है, ठीक है ना? आई होप कि आप समझ गए। आगे बढ़े, समझ गए ना? ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? क्वेश्चन सारा अच्छा है, आप लोग ना सही से बना लीजिएगा, ठीक है। और आने का संभावना बहुत है, सारा क्वेश्चन आया हुआ है और आने का संभावना है एसएससी में, ठीक है। तो आप रिवीजन करते रहिएगा। देखिए, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकेंड में बनाया गया कोण क्या होगा? मिनट की सुई 29 सेकेंड में, तो हमें पता है कि 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है? 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा? 29 सेकेंड में, तो 29 सेकेंड में 1 सेकेंड, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट को हम 60 सेकेंड बोल सकते हैं ना। 60 सेकेंड में हमारा क्या कितना होगा? 6 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगा? 6/60, ठीक है। 6 दहें के 60 बराबर 1/10। तो 29 सेकेंड में कितना बनाएगा? 29 सेकेंड में बनाएगा 1/10 गुना 29, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना?
हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट को हम 60 सेकेंड में 60 सेकेंड लिखे या 1 मिनट लिखे, बात तो बराबर, तो उसको हम 60 सेकेंड में हम बनाए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है सेकेंड में पूछ रहा है 29 सेकेंड में, तो हमको सेकेंड बनाना है। तो 60 सेकेंड में हमारा 6 डिग्री हो गया, तो 1 सेकेंड में हो गया 6/60 गुना 6/60 हो गया, ठीक है। तो 29 मिनट में, तो 29 से हम गुना कर देंगे, 1/10 जो था उसमें 29 से गुना कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.9 आ जाएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ना। तो हमारा आंसर क्या आंसर हो गया 2.9 हो गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए, ठीक है ना। आगे बढ़े। क्या कर रहा था, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकेंड में बनाया गया कोण क्या होगा। तो ये हमें पता है कि 1 मिनट में होता है 6 डिग्री का कोण बनाता, तो 60 सेकेंड बराबर 6 मिनट, तो 1 सेकेंड बराबर इतना, तो 29 सेकेंड बराबर इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हो, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है ना, क्वेश्चन सही है ना, बन रहा है ना आप लोग को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 11, 24, 39, यहाँ पर क्या है मैंने भाट है, ठीक है। तो अगर हम 11 दूनी 22 और 2 24, 11 33 और 4, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, आप लोग को आइडिया है तो बोलिए। देखिए क्या कर रहा है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, इसी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर 3 के बाद 4 होगा, ठीक है। क्या होगा 4 होगा, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो है 416, ठीक है, ठीक है, पता चला। आई होप कि आप समझ गए, ठीक है। फिर से बताएं क्या था, जो पहला है अंक है उसी का स्क्वायर लिखा हुआ, तो 1 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करे 1 ही होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और सीरियल वाइज चल रहा है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 4 लिख दिए, ओके। फिर 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 4 4 16 होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, अगर आपको बहुत सारा लंबा चौड़ा सीरीज दिखे तो आप समझ जाए कि वो क्या है, अल्टरनेट ही सीरीज चलेगा। अगर छोटा सीरीज है तो ठीक है कि अल्टरनेट नहीं चल रहा है, लेकिन अगर लंबा सीरीज चल रहा है तो वो ज़रूर से ज़रूर 90% है कि वो अल्टरनेट ही सीरीज चलेगा। तो अब पहले ही देखते अल्टरनेट करके, क्योंकि अगर हम चलेंगे 3 1 4, 4 3 7, फिर 7 है, फिर 13 है, फिर 13, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अल्टरनेट चलते हैं, ठीक है। 3 से 7 कितना होगा, 4 5 6 7, यानी हमारा 4 बार है, ठीक है। 7 से 13 कितना गया, 8 9 10 11 12 13, यानी 6 हो रहा है, ठीक है। 2 2 का है, 4 2 6, तो 6 2 8, यानी 13 या 8 कितना होगा 21 होगा, ठीक है। 8 10 31, यानी 21 10, यहाँ पर 10 होगा। देखिए 2 2 का सीरीज है, 4 2 6 2 8 2 10, यानी 21 10 31, 10 2 12, यानी यहाँ पर 12 ऐड होगा, ठीक है। तो 12 ऐड होगा, 31 में 12 हम ऐड करेंगे, 31 में अगर हम 12 ऐड करेंगे, 2 1 3 3 1 4, यानी हमारा 43 होगा, ठीक है। 43 है ऑप्शन में, हाँ बी नंबर में कितना है 43 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए। आगे बढ़ते, ठीक है। क्या था, अल्टरनेट सीरीज चल रहा था, 6 4 6 8 10, यहाँ पर क्या होगा 12 होगा, तो यानी 31 में हम 12 ऐड करेंगे तो 43 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, यहाँ पर है 23 57 35, तो यहाँ पर क्या चला है बताइए, 23 2
इसको 2 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 7 भी पढ़ सकते हैं, 3 5 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग है। इसको ज़रूरी नहीं है कि 23 ही पढ़े, 57 ही पढ़े, 35 पढ़े। हमको कौन सा नज़रिया से दिख रहा है, माने कैसे बन रहा है वो देखना है, ठीक है। रीजनिंग है, रीजनिंग में कैसे भी दे सकता है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो 2 3 फिर कुछ पता चल रहा है, जितना भी इसमें अंक दिया हुआ है, जितना भी अंक दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7 9 नहीं होता, 11 होता है, 13 होता है, फिर 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, ठीक है। तो देखिए 3 5 2 3, हाँ 2 3 के बाद कौन सा है? 4 नहीं है प्राइम नंबर, यानी 5 है, ठीक है, सीरियल में चल रहा है। फिर 6 नहीं है, 7 है, ठीक है। तो 3 के बाद 5, 5 के बाद कितना आएगा? 7, 7 के बाद 8 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 11। तो 7 11, 7 11 किस में है? डी नंबर में, ठीक है। आई होप कि समझ गए। क्या था? प्राइम नंबर था, सीरियल से चला हुआ था। देखिए यहाँ पर 2 3 था तो 5 7 आएगा, 2 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, तो 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप लोग लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, बगल में जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? मैटर ये नहीं करता कि आप किससे पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो वही काफ़ी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कहा गया है? फिगर वाला हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको अब बनना चाहिए, फिगर देखते हुए बनना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारा दिमाग में बहुत ज़्यादा टाइप से आता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोले थे कि जो छोटा है उसी को कुछ कर करके बड़ा लाया होगा। मैंने 90% क्वेश्चन में हम बताए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? 21 11 3 7, यानी हमारा यही कुछ करके इसको लाया होगा। तो लेकिन यहाँ पर मुझे क्या कहा गया, क्या लाना है? भाट का क्या है? यहाँ पर लाना है, ये खाली जगह, ठीक है। तो हमारा यहीं पर कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आएगा। तो देखिए 11 गुना 7, 11 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा? 11 7 77। क्या करेंगे? 11 गुना 7 तो बराबर 77 आ रहा है, ठीक है, नीचे वाला आ रहा है, ठीक है। फिर 3 गुना 7, यानी इसको भी इससे गुना करेंगे, सेम पैटर्न। इसको जितना से गुना, अगर 7 से गुना हो रहा है, 11 को 7 से गुना करने पर हमारा कितना रहा है? 77 आ रहा है, ठीक है। तो उसी को हम 7 से गुना करने पर हमारा ऊपर वाला भी आना चाहिए, तभी बनेगा, ठीक है। तो 3 7 21, यानी यहाँ पर भी 3 गुना 7 बराबर कितना आ रहा है? 21 आ रहा है, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई हो गया दोनों। फिर हम ए वाली देखते हैं, तब हम ए वाली लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि हमारा को आंसर क्या किस में लाना? इसमें लाना, ठीक है। इसको खोज रहा है। तो 4 को कितना से हम गुना करेंगे? 36 आएगा, ठीक है। तो 4 को हम कितना से गुना करेंगे कि 36 आएगा? इसको हम गुना करना है 4 9 36, यानी 9 से, 9 4 36 होता है ना, यानी हम 9 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। कितना आएगा? 36 आएगा। उसी प्रकार हम 12 को भी 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 108 आएगा, ठीक है। दोनों सेम सेम आया ना। यदि हम इसको भी इससे गुना करेंगे 9, सेम पैटर्न से, अगर 9 को हम इससे गुना किया, 4 को हम 9 से गुना किया तो 36 आया। तो 12 को भी हम 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 108 आएगा, तो 108 आ गया। उसी प्रकार अब हमको यहाँ पर चलना, 14 को हम किससे गुना करेंगे? कितना से गुना करेंगे? 112 आएगा। तो 14 28 34 42 14 को 112, 14 को 112 में हम भागा देंगे, 14 4 दूना 4 12 4 16 4 12, यहाँ पर 42 है, 42 है, ठीक है। क्वेश्चन हम गलती लिख दिया, 34 42, ठीक है। यहाँ पर 42 है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा गलत लिख दिया था, ठीक है। तो 14 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा, ठीक है।
इसको अल्टरनेट है ना गुना करना, ऊपर को नीचे से गुना करना, ठीक है। तो हम इसको कितना से हम गुना करें, यहाँ पर कौन सा अंक रखें कि 24 को मैंने 3 से गुना करने पर आ जाए, ठीक है। नहीं सही था 112 था ना, 112 था ना। 14 को 8 से हम गुना किए, 8 से हम गुना करेंगे, इसको हम कहाँ लिखिए, सॉरी इस 14 को हम 8 से गुना करेंगे तो 112 आएगा, ठीक है। 14 तो बड़ी होटल से 112 आएगा। तो हम यहाँ पर कौन सा अंक रखें कि यहाँ पर 24 मैंने 24 से गुना मैंने 8 से हम गुना करें, जो भी अंक रहे उसको हम 8 से गुना करना है, क्योंकि सेम पैटर्न है। यहाँ पर 9 से गुना हुआ नीचे तो ऊपर भी हुआ, तो नीचे हो रहा है हमारा 8 से गुना, तो ऊपर भी होना चाहिए 8 से गुना, यानी यहाँ पर हमारा 8 से ही गुना होगा। तो हम 8 को किससे गुना करेंगे, 24 आएगा। तो हमें 8 को 3 को गुना करेंगे, 8 का 8 16 24, यानी हम यहाँ पर यदि हम 3 रखेंगे तो 8 से गुना करेंगे, यानी 8 गुना 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। यानी हमारा ऑप्शन कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 रखने पर हमारा 8 से गुना अगर करेंगे तो आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए, और समझ गए होंगे, ठीक है। क्या था, सेम पैटर्न से 11 को 7 से गुना किया तो उसी प्रकार 3 को 7 से भी गुना करना पड़ा, ठीक है। 4 को 9 से गुना किए तो 12 को भी 9 से गुना करना पड़ा। उसी प्रकार 14 को 8 से गुना किए तो यहाँ पर हम क्या चीज़ रखेंगे, 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 को हम 8 से गुना करें तो 24 आएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा, ठीक है। आई होप कि समझिए, आगे बढ़ते। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते। 7 में क्या कह रहा है, यदि 4129 को DCI के रूप में तथा 5676 को EMF के रूप में कूटबद्ध किया मैंने लिखा जाता है, तो 6878 को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन रहे और DCI ऐसा रहे तो इसको क्या कहते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए DCI है ना, यहाँ पर लिखा हुआ DCI। तो DCI को क्या बोल रहा है, 4129, ठीक है। इसका अगर प्लेस वैल्यू मैंने आपको याद रहेगा तो बहुत जल्द बन जाएगा। हम प्लेस वैल्यू वाले हम थ्योरी भी दिए हैं पीछे, अगर नहीं देखे न्यू है तो देख लीजिएगा पीछे वाले, उसमें बहुत अच्छा से हम समझाएं। यदि आप एक बार भी देखिएगा तो पूरा आपको याद हो जाएगा प्लेस वैल्यू, ठीक है। और यदि आपको नया चाहते हैं तो आप कमेंट में बोलिएगा, हम फिर से अल्फ़ाबेट वाले क्लास ले लेंगे, यानी कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तथा इतना EMF को क्या लिखा जाता है, 5676, ठीक है। उसी प्रकार 6878 को क्या लिखा जाता है, अंक को पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है कि क्या लिखा जा रहा है। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसको इतना लाया कैसे, ठीक है। तब हमें पता चलेगा कि कैसे बनेगा। तो देखिए D का प्लेस वैल्यू कितना होता है, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है ना, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, ठीक है। तो उसका प्लेस वैल्यू में लिख दिया, ठीक है, दिख रहा है ना। D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, I का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, दोनों का प्लेस वैल्यू लिख दिया। और C का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। तो 3 को हम इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 को मैंने उसको ऐड कर देंगे, 1 + 2 यानी 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 3 कितना हो जाता है, C का प्लेस वैल्यू होता है ना। हम एक एक लिख के बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देर होता हो, मैंने मॉक टेस्ट में देर होता हो, एग्ज़ाम में नहीं देर होना चाहिए। यानी आप पूरा अच्छा से मैंने विस्तार से अगर समझ के पढ़िएगा ना तो एग्ज़ाम में तुरंत देखते ही बन जाएगा, ठीक है। देखिए E का कितना होता है, 5 होता है, E का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। F का प्लेस वैल्यू भी 6 होता है,
ई का 5 होता है, याद करवाया था, ई जो टी बताया था ना, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, एफ का 6 होता है, एफ इसी में लिखा ही हुआ है। और 6 और 7 को ऐड करेंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे तो कितना, 6 दूनी 12 1 13, 13 कितना आता है, 13 एम का प्लेस वैल्यू ही है, ठीक है, उसका प्लेस वैल्यू लिख दिया। उसी प्रकार 6 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 का कितना होता है, एफ होता है, ठीक है, देखियो एफ होता है ना। 8 का कितना होता है, एच होता है, ठीक है, होता है। और इसको दोनों को काउंट कर देंगे तो 7 दूनी 14 1 15, 15 कितना होता है, ओ का होता है, ओ होता है ना, 15 का ओ होता है, तो एफ ओ एच यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। आप ये नहीं समझे कि किससे पढ़ रहे हैं, बस ये समझे कि समझ में आ रहा है ना, तो आप पढ़ते जाइए, ठीक है। देखिए ए वाले भी क्वेश्चन बहुत आता है, इसमें नंबर 8 में ए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ए वाली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें अगर ऐसा वाला क्वेश्चन रहे तो इसको पहले काउंट कर लीजिए, उसको बांट दीजिए, 4 5 6 जिसमें भी बटे, ठीक है। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है, तो 18 को हम 3 3 का अगर बांटेंगे तो ज़्यादा छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम 6 6 बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सी रखेंगे तो बी सी यहाँ पर भी आ रहा है, बी सी यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम सी रखेंगे तो बी सी बी ए बी, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बी रखेंगे तो डबल बी सी, फिर यहाँ पर बी, फिर बी ए डबल बी, फिर बी, देखिए पहले हम यहाँ पर सी रखे तो बी सी हो गया, ठीक है, फिर बी ए, फिर यहाँ पर बी रखे, फिर बी सी, फिर हम यहाँ पर बी रखे, 1 2 3 4 5, ठीक है, सी बी बी, फिर यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, ठीक है, क्या हो गया, बी सी बी ए बी, फिर बी बी सी बी, बी ए बी बी बी, फिर सी बी, फिर सी बी आ गया, फिर ए बी बी, फिर बी सी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया, सी बी यानी सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए। इसको ऐसा ही बांट के नहीं बनाना, अगर 12 का रहे तो उसको 4 4 में बांट दीजिए, 16 का रहे तो 4 4 में बांट दीजिए, 20 का रहे तो उसको 5 5 में बांट दीजिए। यहाँ पर 6 था तो हम 8 मैंने 6 6 में, जिसमें आसान हो बनने में, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कहा गया है, पी क्यू के 20 मीटर दूर उत्तर पूरब में है। तो पहले हम इसका डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इधर पूरब होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, यानी पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। ठीक है, तो क्या करा, पी क्यू के 20 मीटर दूर उत्तर पूरब में है। यदि पी, यहाँ पर पी है, ठीक है, क्यू के यानी क्यू के यहाँ पर हम क्यू रखेंगे और पी क्यू के 20 मीटर उत्तर पूरब यानी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पी है, उत्तर पूरब में है, ठीक है, क्या है, उत्तर पूरब में है, ठीक है, पूरब में है। आर क्यू के 20 मीटर दूर है, आर है जो क्यू के 20 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम है, यानी दक्षिण पश्चिम इधर हो गया, ठीक है, इधर हो गया, ठीक है, इधर हो गया दक्षिण पश्चिम। आर यहाँ पर आर हो गया, आर है जो कहाँ है, 20 मीटर, ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, क्या है, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। तो आर पी के किस दिशा में, आर है जो पी के किस दिशा में है, तो यहाँ पर हम ये बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरब, पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर, ऊपर ऊपर उत्तर होता है।
तो वही तो है, बीच से तो निकला है पश्चिम दक्षिण में, यानी दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में ही निकला, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया, ठीक है। आप क्या समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े, क्या कह रहा था, क्यू से पी जितना दूरी में है, पी था जो था कितना था, उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में हम बना दिए, यानी उत्तर पूर्व में यहाँ पर नॉर्थ में बना दिया। इधर था क्या था, पी था, यहाँ पर क्यू अगर बैठा हुआ है, और आर हो गया जो इधर हो गया, तो आर को पूछ रहा है पी के अनुसार आर पूछ रहा है, तो पी के अनुसार आर भी तो हो गया ना पश्चिम दक्षिण, यानी या दक्षिण पश्चिम, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, ओके। नंबर कौन सा है, 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कह रहा है, एक कतार में ए सामने से 18वें नंबर पर, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है उससे लिखते चले जाइए। ए है जो 18वें नंबर पर है, ठीक है, सामने से, यानी सामने से इधर से ही होगा ना, 18वें नंबर पर, ठीक है। जबकि बी पीछे से, बी है जो पीछे से है 16वें नंबर पर, कितना है, 16वें नंबर पर, ठीक है। यदि सी सामने से, सी भी सामने से आ रहा है, सामने से 24वें नंबर पर, यानी 24वें नंबर पर है, और ए स्थान पर है, और ए और बी के ठीक मध्य में, ए और बी के मध्य में है, यानी इसके बीच में है, तो इधर भी बराबर होगा, इधर भी बराबर होगा, तो इधर तो 5 है, तो यानी इधर भी 5 होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो कतार में कितने व्यक्ति है, ठीक है, तो कतार में कितने व्यक्ति हैं, 24 तक तो यहाँ पर हो ही गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है, 24 तक तो इसी का हो गया, ठीक है। तो 24 और 5, यानी मध्य में था ना, इधर भी 5 था, इधर भी 5 था, तो 5, ठीक है। और कितना था पीछे, 16 था, इसको काउंट कर दीजिए, तो 6 4 10 5 15 के 5 बकिया 1 2 1 3 1 4, यानी कितना आएगा, 45 आएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, 45। देखिए 24 था जो आगे से ही बीच में था, मध्य में था, यानी इसके पीछे 5 है, तो इसके पीछे भी आगे भी 5 ही रहेगा, तो 5 हम इसमें काउंट कर दिया। 18 में अगर हम 10 करेंगे, उससे अच्छा कि हम 24 में 5 काउंट कर दिए, ठीक है। और 16 पीछे था, उसको 16 काउंट कर दिए, सब मिला के कितना आएगा, 45। हमारा कतार में कितना आदमी है, 45 नंबर, 45 आदमी है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 11 नंबर देखते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 8 9 7 6 फिर 7 5 2 4 3, मतलब यहाँ पर खोज रहा है हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंट इसका निकालेंगे, 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6, कितना बचेगा, 6। 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 5। 7 में से 3 गया, 4, फिर 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। क्या कह रहा है, देखिए पहले 6 हो रहा है, ठीक है, फिर 5, फिर 4, फिर 6, फिर 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमको ऊपर नहीं देखें, सिर्फ नीचे देख करके लिख रहे हैं, 6 5 4 6 5 4, तो 4 हमको कैसे लाएगा, मैंने इसको तो घटा करके ला रहे हैं, मैंने माइनस करके ला रहे हैं, डिफरेंट करके ला रहे हैं। 7 में से 2 गया 5, 6 में से 0 गया 6, तो उसी प्रकार 5 में हम कितना माइनस करेंगे, 4 आएगा, तो कितना माइनस करेंगे, 1 करेंगे, 5 में माइनस 1 करेंगे तभी ना 4 आएगा, क्या, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कितना आएगा, डी आएगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर किन से बन रहा है, कमेंट में बोलिए, ठीक है। मई बराबर 41, जून बराबर क्या होगा, तो मई का महीना कितना होता है, मई कितना दिन के होता है, 30 दिन का होता है ना, तो 30 में हम अगर 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। तो जून कितने का होता है, 31 का होता है, 31 का होता है ना, तो 31 में हमें 10 जोड़ेंगे तो 41, 41 है ऑप्शन में, नहीं है, नहीं है ना, तो कुछ और किया गया है। देखिए
क्या किया गया, मई में कितना कॉन्सोनेंट है, 2 है ना, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ठीक है। अब वॉवेल कितना है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा तो 1, मिला करके कितना लिखा गया 41, ठीक है 41 लिखा गया। उसी प्रकार जून में JUNE, जून में कॉन्सोनेंट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है और इसको इतना लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में एल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, एल को कैसे लिखा जाता है। ऐसा क्वेश्चन मतलब एकदम इजी है, फिर भी बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो हमें पहले क्वेश्चन लिख लीजिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिखने पर आपको पता चल जाएगा। BALD इसको कितना लिख जाता है 7680। उसी प्रकार DRAB इसको लिखा जाता है 8097, ठीक है। अब दोनों को सेम माने जो सेम मिल रहा है वो उसका हो गया और एल का निकल जाएगा। जैसे बी का यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, 7 हो गया बी का, ठीक है। ए का तो नहीं मिल रहा, ठीक है। डी का यहाँ पर है 0, डी का 0 है और यहाँ पर भी 0 है। और क्या मिल रहा है सेम 8 मिल रहा है, यानी ए का 8 है, कितना है ए का 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 9 बचा। 9 किसका है आर का 9 हो गया और एल का कितना बच रहा है, एल का हो गया 6 हो गया। तो हमारा क्या पूछ रहा था, एल का ही तो पूछ रहा था, तो एल का कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। एल का जिसका जो लास्ट में बचा जो मैच नहीं कर रहा है, यानी इसमें एल बच रहा है तो एल इसमें 6 बच रहा है, यानी एल का 6 हो गया। इसमें आर बच रहा है, इसमें 9 बच रहा है, तो आर का 9 होना, तो आर का नहीं पूछ रहा है हमारा, एल का पूछ रहा है। अगर आर का पूछता तो आर का कितना हो जाता 9 हो जाता, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या कहा गया, एक घड़ी में 8:46 बज रहा है, तो इस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। इसके पहले वाले सेट में भी हम यही क्वेश्चन दिए थे, मतलब सेम था, बस ये चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन में क्या करना है, उसको 1160 में माइनस कर देना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। तो 1160 में हम इसको माइनस करेंगे, 1160 में हम माइनस करेंगे, कितना हो रहा है 8:46। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, 11 में 60 गया 9, 10, 11 यानी 3:14। कितना बज रहा है 3:14। ये हमारा ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए, ठीक है। फिर से बताएं, जो भी टाइम दिया रहेगा उसको 11:60 में क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है ना। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़े आगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, 11, 13, 17, 19, यहाँ पर कह रहा है क्या होगा 29। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। 11 में 11, 12, 13, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 4, ठीक है, 17, 18, 19, 2, तो पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 4, फिर 2, तो फिर 4 बढ़ेगा, 19, 20, 21, 22, 23, 4 होगा, हाँ, 2, 4, 2, 4, 23, ठीक है, मैंने 4 बढ़ा, ठीक है। फिर 2 बढ़ेगा 23, 24, 25, नहीं 2 बढ़ेगा तो है नहीं,
कुछ और किया गया है। कुछ और किया गया, ठीक है। एक एक दो, दो तीन एक चार, चार दो दूनी चार, सात एक आठ, चार दूनी आठ, नौ एक 10। ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों का ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये दोनों का ऐड करेंगे तो 4, ये दोनों का ऐड करेंगे तो 8, ये दोनों का ऐड करेंगे तो 9 एक 10। 2 4 8 10, यानी यहाँ पर 12। 12 किसको ऐड करने पर होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए क्या किया गया, समझ में आया? कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी रहता है, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या किया गया। ऑप्शन हम लोग को आ गया था फिर भी, लेकिन आगे वाले को देखे तो नहीं आ गया क्योंकि 29 दिया हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है, सारा का सारा प्राइम नंबर है। 11 प्राइम नंबर है, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 आता है ना प्राइम नंबर। 19 के बाद कितना था, 23। उस टाइम भी 2 4 2 4 करके सीरीज हम बना रहे थे, हम लोग बना रहे थे, 23 ही आ रहा था, नहीं हमारा ऑप्शन 23 आ जाएगा। लेकिन उस टाइप से नहीं आ रहा था, प्राइम नंबर से आएगा, ठीक है। 23 के बाद प्राइम नंबर कितना आएगा, 29 आएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आई होप कि आप समझ गए। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। 16 में क्या कह रहा है, माँ, बेटी, पिता, औरत। इसका सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ठीक है, वेन डायग्राम में। तो माँ, बेटी, औरत। औरत तो सारा हो जाएगा, औरत माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, ठीक है। पिता अलग हो सकता है, तो पिता अलग, ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि पिता इसी में, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। पिता, इसको पिता हम मान लेंगे, तो अलग पिता है, इधर भी पिता है, ठीक है। औरत, ये पूरा औरत में माँ और बेटी, कुछ माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। माँ का जैसे कोई बेटी माँ भी हो सकती है, माँ बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े। यदि शब्द एक्वायर को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि डिक्शनरी का क्वेश्चन है। तो डिक्शनरी का क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, A C Q U I R E, एक्वायर, ठीक है। एक्वायर में ए तो यहीं पर रहेगा, ठीक है। ए के बाद बी आता, बी तो है नहीं, सी आता तो सी यहीं पर होगा। सी के बाद डी नहीं, ई नहीं, ई आएगा, ठीक है, यहाँ पर ई आएगा, ठीक है। ई के बाद आई आएगा यहाँ पर, एफ नहीं, जी हो गया। 1 2 3, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। समझ में आ गया। डिक्शनरी में हम लोग कैसे देखते थे पहले, मैंने अभी भी देखते हैं, जो डिक्शनरी का बुक रहता है पहले अल्फ़ाबेट से होता है ना, तो अल्फ़ाबेट जो एक बार जो सब अथी दे दिया, वर्ड दे दिया, उसको हम सरियाएंगे डिक्शनरी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है, ZL 11, MX 10, NL यहाँ पर क्या लाना है, ठीक है। तो इसका पहले हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। जेड का कितना होता है, 26 होता है। ये क्या हो गया, जेड का कितना वैल्यू होता है, 26 होता है, ठीक है। एल का कितना होता है, 12 होता है। एम का कितना होता है, 13 होता है। एक्स का 24 होता है। एन का 14 होता है। एल का 12 होता है। अभी हम कुछ नहीं किए, सिर्फ इसका प्लेस वैल्यू लिख दिया, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिखने से ही हमको कुछ दिखाई देने लगा, ठीक है। अब हम ये दोनों का क्या करें कि 11 आए, ठीक है।
या फिर 11-12 को क्या करें कि 26 आए, सोचिए। तो 11-12 को अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, 11-12 दोनों को ऐड करेंगे, 11-22 23 24 25 26, 24 + 2, लेकिन नहीं होगा यहाँ पर, तो 24 खुद ही है, तो कुछ और किया गया। देखिए क्या किया गया, 26 को 26 को 2 + 6 लिख सकते हैं क्या? तो बोलिएगा जी हाँ लिख सकते हैं। और 1 2 को 1 + 2 लिख सकते हैं। 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है। 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। तो सारा को ऐड करने पर कितना होता है? 11 होता है। आ गया ना 11? आ गया ना? बोलिए, आ गया ना 11? उसी प्रकार 13 को हम लिख सकते हैं 1 + 3 = 4। 24 को लिख सकते हैं 2 + 4 = 6। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10। ठीक है, आ गया 6 4 10। उसी प्रकार 14 को हम लिख सकते हैं 1 + 4 = 5। अब 12 को लिख सकते हैं 1 + 2 = 3। तो 5 3 8। 8 है ऑप्शन में? हाँ है, सी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, आई होप कि समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है? कुछ जूते सफ़ेद हैं, कुछ जूते हैं जो सफ़ेद हैं। ठीक है, ये जूता हो गया, ये सफ़ेद हो गया। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। ठीक है, सारे सफ़ेद नीले हैं, सारे सफ़ेद क्या है? नीले हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या कर रहा है? सब जूते नीले हैं, सब जूते नीले हैं? नहीं है, क्योंकि सारा सफ़ेद नीला, जूता नहीं है, तो सब जूते नीले ही गलत हो गया। कुछ जूते नीले हैं, सही है। कुछ जूते हैं जो नीले हैं, यानी हमारा ऑप्शन सेकंड होगा, सेकंड है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बगल में जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या कर रहा है? किसी कक्षा में मोहन योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर तथा नीचे से 50वें स्थान पर। मोहन का ही क्या करा? ऊपर से है जो 50वें स्थान पर है, ऊपर नहीं, ऊपर से है जो 15 नंबर पर है, और नीचे से है जो 50 नंबर पर, यानी मोहन का ही 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, स्थान पर है। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए, मोहन का तो 2 बार काउंट हो रहा है, क्योंकि एक बार ऊपर से हो रहा 15 नंबर पर और नीचे से हो रहा 50 नंबर पर। तो यानी हम क्या करना है कि मोहन का जो नंबर दिया है 15 नंबर, ऊपर से जो 15 है, नीचे से जो 50 नंबर है, दोनों को ऐड कर देते। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने पर 65 आता है। तो मोहन तो एक ही आदमी, 2 आदमी तो है नहीं, तो एक आदमी का 2 बार काउंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से भी हो रहा है एक बार काउंट, एक बार नीचे से भी काउंट हो रहा है। तो ऐसे में जो हमको काउंट करके आया 65 जो आया, उसमें -1 कर देते हैं तो 64 आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? 64 आ जाएगा। आप बोलते होंगे कि बहुत विस्तार से बताते हैं, मैंने कि लिख के बताते हैं, तो यहाँ पर हम लिख के बताते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप देखते ही क्वेश्चन मार दें मन इसको तो पेन और कॉपी भी नहीं उठाना। ठीक है, सिर्फ 50 और 15 65 -1 64 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम लिख के हम बता रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं, अगले क्लास में देखते हैं मॉक टेस्ट, और फिर थ्योरी वाले क्लास भी देखते हैं। अभी रुका हुआ था, मेरा तबीयत सही नहीं था, तो थ्योरी वाले क्लास नहीं दे रहे थे। 3 चैप्टर हम ख़त्म किए हैं, चौथा चैप्टर हम क्या स्टार्ट करें, हम करेंगे 1-2 कल कर देंगे, हो सकता है। ठीक है,
अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिए, सब आप लोग सपोर्ट करिएगा तो अच्छा मैंने और अच्छा हम पढ़ा सके, मैंने इम्प्रूव कर सके, ठीक है। ठीक है, तो आगे आज रहने देते हैं, ओके।